इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराईल अला लिसानि दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। उयूब और नकाए से मुनज़्ज़ा पकीज़ा तमाम किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए, और दुरूद व सलाम शफीउल लिल मुज़निबीन खातमुन नबिय्यीन रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आज के प्रोग्राम में मदूफ़ करने पर हज़रत अल्लामा शफ़ीक़ुर रहमान अलवी हफ़िज़हुल्लाह और मेरे भाई वाजिबुल एहतराम हाफिज़ फैसल अफजल शेख हफ़िज़हुल्लाह और दीगर अहबाब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की जो गुफ्तगू है वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है और वक़्त की किल्लत और अहमियत के पेश नज़र मुख्तसर और मैं जामे अंदाज में इन 4 चीज़ों को बयान करना चाहता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में मबूस हुए तो दुनिया के अंदर 3 बड़े मज़ाहब थे। एक बुतों के पुजारी जिनके लिए कुरान मजीद ने मुशरिक की इस्तिलाह का इस्तेमाल किया है। दूसरे नसरानी और तीसरे नंबर पर यहूदी। और जो आतिश परस्त हैं उनको अहले किताब के हुक्म में अल्लाह की शरीयत ने दाखिल और शामिल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ लाए तो मदीने की आबादी की अक्सरियत जो है वो यहूदियों की थी। खैबर और मदीना में यहूदी इसलिए आबाद थे कि उन्होंने अपनी किताबों में यह पढ़ रखा था कि जो अल्लाह का नबी और रसूल आने वाला है वो खजूरों की सरजमीन पर आएगा और हम उनकी इताअत करेंगे और उनकी क़यादत में अपने दुश्मनों नसरानियों के साथ जिहाद करेंगे और उनको कत्ल करेंगे, उन पर फतह हासिल करेंगे। कुरान मजीद ने इसको बयान किया, वकानू यस्तफ्तिहून। वकानू मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून। ये इशारा जो है मैं अपने इस मजमून के लिए कर देना जरूरी समझता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा जो मुखालिफत है वो यहूदियों ने की है और जो बुतों के पुजारी हैं उन्होंने की। वलतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। बल्कि जो यहूदी हैं दुश्मनी में इनका पहला नंबर क्यों है? 10 ऐसी गंदी खसलतें इस कौम के अंदर पाई जाती हैं जो रूए जमीन पर और किसी ग्रोह और फिरके के अंदर नहीं पाई जाती। 10 इनके जुराइम। इनका पहला जुर्म यक्तुमून मा अंज़लल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने जो आसमान से नाजिल किया है अल्लाह की शरीयत को छुपाना। इनका दूसरा जुर्म
यश्तरून बिही समनन कलीला, उन हुक्मों को तब्दील करके दुनिया के मालो मता के इवज में बेचना। मालदार आदमी उससे जुर्म हुआ है तो इसका मुंह काला करो, गधे पर बिठाओ, जलीलो रिस्वा करो, छोड़ दो, और अगर गरीब है तो उसको रजम कर। इनका तीसरा जुर्म युहर्रिफून अल-कलिम अन मवाज़िअ, अल्लाह तबारक व तआला की किताब के कलिमात को तब्दील कर दे। किसी का टांका किसी जगह से लगा देना और किसी का टांका किसी जगह से लगा देना। इनका चौथा जुर्म अपने आप को अल्लाह के बेटे और अल्लाह के ऐसे प्यारे कहना कि जिनको शरीयत पर अमल करने की जरूरत ही कोई। वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामन मअदूदा, और ये कहा करते थे बड़ी ढटाई के साथ कि हम चंद दिन आग में जाएंगे और फिर उसके बाद निकलकर जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा है, कुल इन कान दारुल आखिरा, ऐ मेरे नबी इनसे कहिए कि अगर आखिरत आपकी है फतमन्नउल मौत, मौत मांगो। ये कुरान मजीद की सदाकत, नबी अलैहिस्सलाम की सच्चाई और दीन इस्लाम की हक्कानियत का मुंह बोलता सबूत है। अहद नबवी से लेकर आज तक इस्लाम के मुकाबला में यहूदियों ने कभी मौत नहीं मानी। अल्लाह ने हुक्म दिया फतमन्नउल मौत। हजरात, इनका ये भी जुर्म है, यक़्तुलून अन्नबिय्यीन, नबियों को कत्ल करते थे, नबियों को कत्ल करना। आज हमारे कई लोग हैं जो चंद मुसलमानों के कत्ल और शहादत पर इतने जज्बाती हो जाते हैं और वो क़यामत मांगना शुरू कर देते हैं कि दुनिया तबाह क्यों नहीं हो रही। अल्लाह से बढ़कर इस कायनात में कोई सब्र करने वाला नहीं। नबियों को शहीद किया गया है, पर अल्लाह तबारक व तआला ने अकीदा तौहीद इबलागे दीन के लिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये कलिमा अल्लाह इज्जत के साथ, जिल्लत के साथ अमीर के महल में भी दाखिल करेगा और गरीब की कुटिया में भी दाखिल करेगा। अब इनका ये भी जुर्म था, ढठाई। पहाड़ दूर ऊपर है, समेना व अताना, हटा है समेना व असैना, जा जो करना ही कर ले, ऐसी नहीं मानते। इनका ये भी जुर्म कि आसमानी जो नेमतें हैं मन्नो सलवा, उसको ठुकरा देना हमें नहीं चाहिए। लोग नेक अमाल करते हैं जन्नती नेमतों के लिए, और ये वो बदबख्त कौम है कि जिन्होंने जन्नती नेमतों को दुनिया के अंदर ही ठुकरा। हजरात, इतने खबीस थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते थे। सही बुखारी में हदीस है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मशहूर कर दिया कि नौज़ बिल्लाह इनको हरनियों का, इनके जो खुसियतैन है, हरनियों का मर्ज है इनको, उनका मजाक उड़ाते थे। और फिर अल्लाह ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आदौ मूसा फबर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा। इतने बदबख्त और बदतीनत और बदखसलत, और इनकी ये खबीस हरकत भी मौके के ऊपर बदल जाना, मौके पर। दो मिसालें इशारा तक। अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहि सलाम के पास आए कि अल्लाह ने सच कहा है, अहले किताब जिस तरह अपने बच्चों को जानते हैं इस तरह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को, आपकी सच्चाई को जानते हैं। कहते हैं बिल्कुल सच कहा है, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मेरे बारे में इनसे पूछ ले मैं कौन हूं। चंद यहूदी बुलवाए गए। अच्छा जी, अब्दुल्ला जो है वो कैसे हैं? उन्होंने कहा जी क्या बात है अब्दुल्ला की, बेमिसल आलिम है, वो भी बाकमाल, उनके वालिद भी बाकमाल।
वो पर्दे के पीछे से निकल आए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वहीं पर कहने लगे ये भी बदतरीन है, इसका बाप भी बदतरीन है। हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहर दिया गया, मोहब्बत की दावत माशरती तौर पर कि गरीब है और बड़ी मोहब्बत से आपको बुला रहे हैं, और बकरी के अंदर जहर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफात है, उलमा ने लिखा है वो शहादत की मौत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरजुल मौत में कहा था कि मैं जहर की जो काट है अब अपनी रगों के अंदर जो है वो महसूस कर रहा हूं। अब आप देखिए कि इन यहूदियों की खसलतें वो कैसी कैसी। हजरत इसी के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक यहूदी से सवारी खरीदी। आप नकदी साथ नहीं रखते थे। जब मदीना लोग आ गए तो वहां पर मुकर गया और शोर मचा दिया कि मुसलमानों के नबी ने मेरी सवारी मुझसे छीन ली। ये इनकी बद खसलतें हैं जिसको कुरान मजीद ने और सुन्नत ने बयान किया। हजरत तादाद में थोड़े होने के बावजूद दुनिया पर इन्होंने अपना कब्जा, अपनी ज़हनियत, तसल्लुत जो है वो किस तरह जमाया है। जितनी बड़ी हुकूमतें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अता की है, ये कायनात बनने से लेकर आज के दिन तक इसकी मिसालें नहीं मिलती। मुगलिया खानदान ने 1000 साल हुकूमत की है, और ऐसी बेहतरीन हुकूमत हमारे जो हनफी दोस्त है देवबंदी और बरेलवी, वो छठा खलीफा रशद जो है औरंगजेब आलमगीर रहमहुल्लाह को करार देते। इतना मजहबी आदमी था और वो इतना इस्लाम को फॉलो करने वाला था। वो कहते हैं पहले 4 खुलफाए राशिदीन, फिर उमर बिन अब्दुल अजीज, और छठे जो हैं वो औरंगजेब आलमगीर। 1000 साल तक मिनॉरिटी होने के बावजूद मेजॉरिटी पर हुकूमत की है, बड़े धड़ल्ले के साथ। हजरत फिर तुर्कों की हुकूमत है। जब ये तुर्की रियासत टूटी है ना, 40 के करीब इस्तेमारी हुकूमतें बनी हैं। बड़ी माजरत के साथ मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है। और आज वो हुक्मरान जो हैं वो दवाइयां तो देते हैं, मदद तो देते हैं, लेकिन उम्मत के कत्ल से उनके हाथ रोक नहीं सकते। आज का हमारा ये पैगाम मीडिया के जरिया, ये पैगाम वक्त के हुक्मरानों के नाम। एक हदीस है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करने लगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुस्तुतुनिया, इस पर जो हमला करने वाले हैं, पहला जो गुरु है, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जहन्नम की आग से आजाद कर दिया। लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे कि कुस्तुतुनिया जो है वो सहाबा किराम के दौर में फतह नहीं हुआ, ना ताबईन के दौर में, ना उमवी दौर में, ना अब्बासी दौर में। तुर्कों के दौर में 7वीं सदी के अंदर सुल्तान मोहम्मद अल फातेह ने उसको फतह किया। और इमाम अलबानी रहमहुल्लाह जो अहले हदीसों के सरदार और सरखैन हैं, उन्होंने सिलसिला हदीस सहिहा के अंदर इस्लाम की सच्चाई पर इस हदीस को नकल किया है कि 700 साल पहले, अब तो 15वीं सदी है, 700 साल पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का एक गिरोह कुस्तुतुनिया को फतह करेगा। लश्कर बेहतरीन लश्कर होगा और अमीर बेहतरीन अमीर। और उन्होंने इस हदीस का मिस्दाक सिलसिला हदीस सहिहा में, इस हदीस की शरह में तुर्की लश्कर को और उस वक्त के अमीर मोहम्मद अल फातेह को करार दिया। बहुत बड़ी हुकूमत है, सदियों पे मुहीत हुकूमत है। अब हुआ क्या? सबसे पहली जो चीज है, यहूदियों ने दुनिया पर अपनी सोच फिक्र को कैसे मुसल्लत किया है। अभी इब्राहिम मोहम्मदी साहब बता रहे थे कि सलाहुद्दीन अयूबी ने 16 हमले किए। ला शक ये लड़ाई जो है वो मेजॉरिटी एक कुव्वत के साथ थी, मुसलमान थोड़े थे और उसने ईंट से ईंट बजाकर रख दी।
आज यहूदियों को मुसलमानों के ऊपर जो है वो चढ़ाया गया, सरकशी दी गई, हालात ऐसे पैदा किए गए। उन्होंने सबसे पहली जो चीज इस्तेमाल की है अल कुफ्र मिल्लतुम वाहिदा। पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों के मुकाबला में यहूदियों ने पूरे कुफर को, पूरी दुनिया के कुफर को एक कर लिया। अच्छा, वो किया कैसे है? इस्लाम के मुकाबला में सारी लिबरलिज्म की बांसुरियां बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, जी हम लिबरल हैं, जी इंसानी हकूक हैं। यकीन जानिए, हालांकि ये लिबरलिज्म की आड़ में एक नजरियाती कट्टर किस्म के यहूदी और ईसाई। और मेरे भाइयों दोस्तों, सबसे पहला उन्होंने ये हरबा इस्तेमाल किया। नंबर 2, उन्होंने मुसलमानों को फाड़ने और तोड़ने का हरबा इस्तेमाल किया। अंग्रेज ने क्या किया? डिवाइड एंड रूल, इनको फाड़ो, हुकूमत करो। और फाड़ने का नुक्ता आगाज कहां से होता है? काफिर। ये काफिर बर्रे सगीर पाको हिंद में 150 साल से ये मशक आज तक जारी है। शिया सुन्नी काफिर है, सुन्नी शिया काफिर है, वहाबी काफिर है, देवबंदी काफिर है, बरेलवी काफिर। काफिर हमें मुसलमान समझ के मारते हैं, और हम मुसलमान जो है वो एक दूसरे को क्या बना रहे हैं? अल्लाह के नबी दुनिया में मुसलमान बनाने आए थे, हम काफिर बना रहे हैं। बाकायदा हुकूमती फंडिंग के साथ, बाकायदा हुकूमती फंडिंग के साथ ऐसे इदारे कायम किए गए कि जिन्होंने फिर कुफर की बुनियाद पर उम्मत को फाड़ा है, और ऐसा फाड़ा है कि आज तक ये आपस में इकट्ठे नहीं हो रहे। और पाकिस्तान के अंदर भी जो स्टैब्लिशमेंट, आलमी स्टैब्लिशमेंट है, उसकी हमेशा ये कोशिश रही है कि मुकामी जो मजहबी कुव्वतें हैं वो कभी भी आपस में एक ना हो सके। अगर एक हो गए तो हमारा जनाजा उठ जाए। नंबर 3, यानी पहला उन्होंने काफिरों को मुत्तहिद किया, मुसलमानों को नंबर 2 फाड़ा, और कुफर इस हरबे को इस्तेमाल किया। नंबर 3, खवारिज, दाइश, तहरीके तालिबान, इस तरह के ग्रोह पैदा किए जिन्होंने आज तक कभी कोई यहूदी नहीं मारा। जब भी मारे हैं मुसलमान मारे, मुसलमान हुकूमतों को गिराया, जब भी मारे जितने भी। और आप ये सुनकर हैरान होंगे, डिप्टी बाग मस्जिद के अंदर मैं इस मौजू को बयान कर चुका हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जो तकफीरी ग्रोह हैं खारजी, इनका नतीजा एंड क्या होगा? फरमाया ये दज्जाल के साथ जाकर मिल जाएंगे, दज्जाल के साथ मिल जाएंगे, दज्जाल के साथ ही बन जाएंगे। ये निसाई शरीफ के अंदर बिल्कुल सही है। पूरी दुनिया के अंदर आप देखें, शाम के अंदर शिया मार रहे हैं, हमारे पाकिस्तान के अंदर कई लोग बगले बजाते हैं, शिया मार रहे हैं। क्या बात है, हमाकत है। मेरे भाइयों, आप इस बात पे गौर करें। उसी शाम का दूसरा किनारा जो है वो इजराइल को लगता है, यहूदियों के मुल्क को लगता है। एक यहूदी नहीं मारते। अब फिर रिएक्शन क्या होता है? शिया खड़े हो गए, ईरान खड़ा हो गया, उसने अहले सुन्ना को कत्ल करना शुरू कर दिया। अभी गुज़िश्ता 30 सालों के अंदर दुनिया के अंदर 50 लाख के करीब मुसलमान कत्ल और शहीद हुए, और जो ज्यादा तादाद है वो काफिरों के हाथों नहीं मारी गई, बल्कि मुसलमानों के हाथों मारे। परवेज मुशर्रफ ने कब्जा किया पाकिस्तान पर, ऐसे हालात पैदा हुए 1 लाख के करीब पाकिस्तानी मुसलमान गए। बड़े बड़े कीमती अफराद और हीरे इदारों के सरदार जो हैं वो चले गए। फिर अफगानिस्तान के अंदर मुसलमान वो चले गए, इराक, शाम, उसके बाद बोस्निया, आज़रबाईजान, कोसोवो, कश्मीर, बर्मा, काफिर भी मार रहे हैं और मुसलमान भी मार रहे हैं। नुकसान उम्मत का हो रहा है। ये तीसरी बात। नंबर 4, पोर्न इंडस्ट्री, गंदी और नंगी फिल्में बनाकर उसको दुनिया के अंदर नशर करना। जो लोग यूरोप आते जाते हैं उनको पता है वहां पर इंटरनेट महंगा है और इधर सस्ता है।
वहां मोबाइल महंगे हैं, इधर सस्ते हैं। मकसद उनका क्या है कि मुसलमानों की नस्ल को बर्बाद करके रखा। ये पंक्चर कब होंगे? जब नफ्सियाती मरीज बन जाए, हिर्सो हवस के। ये वो उम्मत है जिसकी हया की वजह से कबीलों के कबीले, इलाकों के इलाके मुसलमान हुए हैं। और आज ये मुसलमान है कि जिनके अंदर रहते हुए 3 साल की बच्चियां भी गुनाहों से नहीं बच रही। गौर कीजिए, पोर्न इंडस्ट्री पूरी दुनिया में यहूदियों ने लॉन्च की। चाहते ना चाहते हम मजहबी जो लोग हैं, मैं अपनी जेब से मोबाइल निकालूंगा तो ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर काफिरों ने खुद से डाली होती है कि मौलवी साहब की जो खलवत है वो भी पाक ना रहे। इस आग के अंदर हम लोग भी, और फिर उनकी नाक के तले हैं कि इसकी एक्टिविटीज क्या है, ये किन चीजों को सर्च करता है, ये क्या देख रहा है। हमने देखा कि कई हमारे नौजवान जो यहूदियों के खिलाफ ऐसी बातें, हिटलर ने इनको मारा, इनके खिलाफ नफरत के जो निशानात हैं उनको सर्च करना, फेसबुक पे लगाना, उनके अकाउंट बंद। अगर फिर वो काम ऐसे करते रहे तो यहाँ पे हसास इदारे मुतहर्रक होकर उनको उठा लेते हैं। चलो पीछे दबाओ किनके? यहूदियों का। हर बंदा उनकी नाक के तले है, उम्मत मुस्लिमा का जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। हजरात फिर क्या किया? पेपर करेंसी, वर्ल्ड ऑर्डर। ये वर्ल्ड बैंक जो है, IMF जो है, ये जितने भी बैंक है, एशिया बैंक है, वर्ल्ड बैंक है और IMF, जितने भी ये इदारे हैं, इन इदारों के जरिए मुसलमान हुकूमतों को कमजोर करना, गिराना। और इसी सिलसिला की कड़ी है पाकिस्तान के अंदर 4 मार्शल्लाह, क्योंकि ये वाहिद दुनिया के अंदर 2 मुल्क नजर आती है। 60 इस्लामी मुल्क है, कोई इस्लामी मुल्क जो है वो नजरियाती नहीं मां सिवाय पाकिस्तान के, कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि इस मुल्क का सुप्रीम लॉ अल्लाह की किताब कुरान है और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। यही वजह है पूरी दुनिया का जो कुफर है वो यहाँ हुकूमतें गिराने, तोड़ने, बनाने, और इसी सिलसिले की कड़ी जो है वो नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराना था। मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो आपके सामने है। IMF के साथ जो खान ने शर्तें तय की है, उसका मौजूदा जो वजीर खजाना है वो खुद ही उसकी नफी कर रहा है। मेरे भाइयों दोस्तों, अब क्या है? ये सोना चांदी ये नकदी है। उलमा बैठे हैं, किबार प्रोफेसर साहब, शेख साहब, बड़े बड़े उलमा। जब आप सोना चांदी आपके हाथों में होगा, काफिर पाबंदियां लगाते रहे, हमारी मईशत को नुकसान हो सकता है। हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है। हमें कर्जा देते हैं, एक सर्टिफिकेट होता है कि इतने करेंसी के नोट तुम छाप लो। ये नहीं कि वहां से कोई ट्रक आते हैं सोने के चांदी के, वो हम स्टेट बैंक में रख के और आगे से हामले हाजा को मुतालबा पर अदा करे, ये वर्का थमा देते हैं कि लो भाई तेरा इतना सोना चांदी स्टेट बैंक में पड़ा है। उन्होंने इस अमल के जरिए हजरत मीडिया के जरिया पूरी दुनिया, हमारी खुराक, हमारा फैशन, हमारा लिबास, हमारे ब्रांड, यहूदियों ने मीडिया के जरिए पूरी दुनिया, मिनॉरिटी होने के बावजूद पूरी दुनिया को, आज जो बंदा करोड़ों में होता है वो अपना टीवी चैनल बना लेता है, इन्वेस्टर लोगों के पैसे उसमें लगवाता है। और फिर इस मीडिया पर करना क्या है? स्लीवलेस कपड़े दिखाने हैं, नाच दिखाना है, नंगा बदन दिखाना है। जितने भी फिल्में, ड्रामे हैं, वो कोई मजहबी मुल्क हो या पाकिस्तान हो, जितने भी कार्टून है, 2 चीजें हिट होगी इनके अंदर। हमारे कई बच्चे मोटू पतलू और वीर और ये कार्टून देखते हैं। 2 चीजें कौन सी हिट होती हैं? एक तवहुम परस्ती, जादू, शिर्क, ईमान का बेड़ा गर्क इन चीजों के अंदर होगा। कोई आप चीज उठा ले, कोई एपिसोड उठा ले। दूसरा जिनसी बेराहरवी के एक मेल है, एक फीमेल है, ऐसे आपस में एक दूसरे से किस करते हैं और ऐसे एक दूसरे से लज्जत हासिल करते हैं। ये चीजें जो है बच्चों को सिखाई जाती है। और जब दिमाग के अंदर ये चीज बचपन में बैठ जाए, हमारे यहाँ ये बात मशहूर है, आदत पई कुड़ी नू नहीं जानती बुढ़ी कुड़ी। मैं एक दोस्त के पास गया, उसके दफ्तर में टेलीविजन जो है वो चल रहा था और बिल्ली चूहे के कार्टून देख रहा था।
मैंने कहा यार तू मेरा हम उम्र है। आंदा फजी बचपन का स्वाद पे है लेंदा ही नहीं, जरा इंटरटेनमेंट हो जाती है बिल्ली चूहे दे कार्टून देख। हाँ ये हालात है। आप देखें इन चीजों को, नफ्सियाती हरबों को उन्होंने इस्तेमाल किया है उम्मत मुस्लिमा, इसके हुक्मरानों को यरगमाल बनाने के लिए। अब आइए इसके बाद बड़ी सारी बातें मैं इशारतन करना चाहता हूं। ममलुकते हिजाज या अरब की सरजमीन में जो हुकूमतें हैं, लोगों को उनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी, लेकिन आप देखिए जब तक वो शरीयत पर रहे अल्लाह ताला ने भी उन पर अपने फजल के दरवाजे खोले रखे। 200 मुल्कों की कफालत, आज अपनी मईशत उनसे नहीं चल रही, टैक्स पे टैक्स लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं। वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजीला वमा उन्ज़िला इलैहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। मैं इशारा करना चाहता हूं मेरे भाइयों दोस्तों, अब क्या है, उन्होंने इदारा बनाया तालीमी, ऑक्सफोर्ड और इस जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। भाई बेनजीर पड़ी है, उन्होंने इसको लेकर आना है। फलां बादशाह का बेटा पड़ा है, उसको आगे लेकर आना है। अगर बादशाह नहीं बना सके, बादशाह का सेक्रेटरी जो है पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान हो, वो कोई भी मुसलमान मुल्क हो, या हाकिम होगा या फौजी हुकूमत होगी, आप जरा गौर कीजिएगा, या उनके इदारे का पड़ा हुआ जो है वो शख्स होगा। उसके डीएनए के अंदर क्या होता है, मजहब से चिड़। जिधर मजहबी गल आएगी उत्थे ही वो चिड़ जाएगा, उसका मिजाज बिगड़ जाएगा। नहीं 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 हजरात, इसी तरह या वहां पे मार्शल्लाह का निफाज होगा। मिस्र भी आपके सामने है, इतनी बड़ी कुव्वत है, इतने असले के जखायर किसी मुल्क के पास नहीं, पाकिस्तान के बाद जितने असले के जखायर जो है वो मिस्र के पास है। लेकिन आप देख लें मिस्र के जवार के अंदर उम्मत मुस्लिमा को ज़बह किया जा रहा है और उनके कानों पर जू तंग भी नहीं दिखती। असम्बली के अंदर, उनकी असम्बली में फोश कोई की जाए उस पर पाबंदी नहीं, लेकिन अगर कोई उठकर इजराइल के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ बात कह दे तो कहते हैं पाबंदी है, खबरदार, मुंह से कोई बात नहीं निकालनी। या बादशाह होगा उनका, उनके इदारे का पड़ा हुआ, या फिर फौजी वहां पर तसल्लुत होगा, और या तीसरे नंबर पे जो सेक्रेटरी होते हैं जिसको हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है वो उनके कब्जा में होगी। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी भी है, ये काफिरों के कब्जे में, जब चाहते हैं एजेंटों से इस मुल्क की हुकूमत को गिरा देते हैं। ये बात याद रखा, ये 3 काम जरूर होंगे हजरात। इसके बाद उन्होंने अपनी मसनूआत के जरिए लोगों को कंट्रोल किया। खाने हैं, बखन है, उन पे हम लगे हुए हैं। यूरोप की मसनूआत है, उन पे हम लगे हुए हैं, जिनके हलाल और हराम होने का हमें पता ही नहीं। वो चॉकलेट है, सुअर की चर्बी से तैयार होने वाली अशिया और चीजें हैं। जब हमारे बच्चे खाएंगे, मुझे ये बताएं फिर मोहम्मद बिन कासिम कैसे पैदा हो सकता है? बता दीजिए। फिर इमाम काबा कैसा पैदा हो सकता है? ये वो खुराक है, मीडिया, बादशाह, और फिर इसके बाद हमारा सिलेबस। आप मुकामी मादरी जुबान के अंदर पढ़ नहीं सकते भाई। हमें तालीम दी जाती है, हमारा जो मुल्क है इसका कानून अंग्रेजी में, अदालतों के फैसले अंग्रेजी में। हम आज तक 70 साल आजाद होने के बाद भी आजाद नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर जुबान का निफाज नहीं, अदालतों के फैसले अंग्रेजी में, हमारी तरजीहात अंग्रेजी में, शादी कार्ड अंग्रेजी में, बच्चों के स्कूल ओ लेवल आ गया, ऑक्सफोर्ड सिलेबस आ गया। बस ऐसी मत मारी है उन्होंने निजाम तालीम अपना मुसन्नत कर दिया। हत्ता के पाकिस्तान के अंदर जो डिग्रियां हैं, MBA मास्टर डिग्रियां, वो 10,000 ते भी कोई बंदा उन्होंने नहीं रखता। ACCA करके बंदा बिज्जू बन जाता है, सिर दे वाल भी उठ जाते हैं। और काफिरों की जो डिग्री है
हर कोई चुम चट के जी लाख रुपए दे उत्ते तनख्वाह ते असी बंदा रखा है सीसी। मुसलमान ममालिक की बुनियादी तालीम को ना तरजीह है ना फजीलत है। काफिरों की जो तालीमात है उनके ऊपर जो है वो बंदों को ओहदे दिए जाते हैं और नवाजा जाता है। मेरे भाइयों, बड़ी सारी ऐसी बातें हैं। अब इसके साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा, हमारे यहाँ कहा जाता है अमीर दा गरीब दी मर गई मां ते लैंदा कोई नहीं ना। गरीब आदमी मां भी मर जाए, मां से ऊपर बांधे मामा सांझ क्यों होंगी। ओ गरीब दी मां मर जाए किसे दे कन्ना ते जू नहीं रिंगदी ते अमीर दा मर गया कुत्ता ते पूरा पिंड नहीं सुता। बिल्कुल इसी तरह अमेरिका के अंदर पुलिस वालों से एक हबशी जो है वो कत्ल हो गया, तबाही फेर के रख दिया उन्होंने, अरबों खरबों का नुकसान हुआ। और आप देखिए उनका कुत्ता मर जाए तंजीमें, और आज उम्मत मुस्लिमा के बुजुर्गों को, बेटियों को, बच्चों को ज़बह किया जा रहा है, मार्टर गोले और मजाइल उनके ऊपर मारे जा रहे हैं। और हमारे जो हुक्मरान हैं वो इतने गैर संजीदा हैं, इनकी फुर्तियां, इनकी तेजियां, ये इक्तदार के जो ख्वाहिशमंद है। अल्लाह की कसम है हमारे जर्नैल मैदान में आकर सिर्फ एक तड़ी लगा दे, खबरदार अगले सेकंड के अंदर इस्राइल की जुर्रत नहीं है कि वो उनको मार सके। लेकिन ये गैरत और हमीयत जो है ये इनके घर से निकल चुकी। मेरे भाइयों दोस्तों, ये वो चीदा चीदा बातें थी जो मैंने आपके सामने जिक्र किया, जिसमें करेंसी है, जिसमें तालीमी इदारे हैं, जिसमें सिलेबस है, और जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है, जिसमें मीडिया है। अब इसके साथ साथ इस्लाम के अंदर दो शोबे खिदमत के हैं। पूरी दुनिया के अंदर अद्वियात की जो इंडस्ट्री है इसको भी यहूदियों ने अपने कंट्रोल में कर रखा है। बीमारियां पैदा करते हैं, फिर उनका इलाज दुनिया में बेचते हैं। हेपेटाइटिस सी आ गया, ए आ गया, फुला बीमारी आ गई। ये इन खबीसों की नहुसत है जिसने उम्मत मुस्लिमा को आप लपेट के अंदर लिया हुआ है। मेरे भाइयों दोस्तों, अब यहूदियों की खसलतें और फिर इनका दुनिया पर तसल्लुत, नफ्सियाती हरबे और ट्रिक जो है इन्होंने इस्तेमाल किए। उन्होंने मलाला यूसुफजई का एक करैक्टर बनाया हुआ है। इमरान खान ने अपनी जो पहली बीवी है उसको क्यों छोड़ा है? हमारे असास इदारों ने इसकी रिकॉर्डिंग इसके सामने रखी। ये तो किसी हाई लेवल की एजेंसी की एजेंट है जो हर चीज लीक कर रही है, इधर की उधर जा रही है, उधर की इधर जा रही है, इसने छोड़ के वो मारी। बहरहाल ये एक अलग बात है। अपने हुक्मरानों के बारे में हमारा दिल, अहले हदीस का मनहज है कि हमारा दिल इनके हक में नरम है और हम इनके हक में दुआएं करते हैं कि अल्लाह इनको ठीक कर, इनको पेशानी से पकड़कर सिराते मुस्तकीम पर चला। इनकी इस्लाह के साथ हमारी इस्लाह। इमाम अहमद रहमहुल्लाह फरमाते हैं अगर मुझे पता हो ना कि एक मेरी दुआ अल्लाह जरूर कबूल करे तो मैं हाकिम के बारे में दुआ करूं कि अल्लाह इसको सीधा कर दे। अल्लाह हमारे हाकिम को भी सीधा कर दे। आपस में लड़ रहे हैं और ये कैसे जैसे कुत्ते लड़ते हैं इक्तदार के लिए, आपस में लड़ाइयां हो रही हैं। तरजीहात इक्तदार है, एक दूसरे को नीचा दिखाना है, उम्मत नहीं। मैं इशारा करता हूँ हमारे यहाँ बड़ी मजहबी जमातें हैं, उनको बनाया जाता है आलमी फंडिंग पर, फिर उनको तोड़ा जाता है। बनाने के भी पैसे लेते हैं, तोड़ने के भी लेते हैं। अब गुज़िश्ता दिनों उनके लीडर को पकड़ा है, उन्होंने मुल्क का हशर नशर कर दिया, मार मार। पुलिस वाले बेचारे, ये पुलिस वाले जो हैं, जिन लोगों के अंदर ख़यानत और रिश्वत नहीं है, वो इस हदीस का मिस्दाक है। जो आंख मुसलमानों की इज्जत, माल, उनके मुआशरों की हिफाजत करती है, अल्लाह ने उस आंख को जहन्नम पर हराम किया। वल्लाहि। अच्छा, खूब मरवाया पुलिस वालों को, फिर पुलिस वाले उनके हत्थे चढ़ गए, फिर खूब उन्होंने मारा। अब आप देखें कितने मुसलमान शहीद हुए हैं, 300 के करीब। अब तक आपने कोई बयान सुना हो? चांद चढ़ाने वास्ते कई मौलवी मैदान चुतरे सन। एक ईद चक्कर च 3 ईदा हो गई पाकिस्तान। बुध नूं वजीरिस्तान, जुमेरात बोसा तुसा कीती ते जुमे वाले भी कमले साडे शहर च है। इधर भी है, इधर भी है।
उन तो ही समझो कितने टुर गए ने चंद चढ़ाने वाले कि किसी का बयान आया हो भाई उम्मत मर रही। मेरे भाइयों दोस्तों, अब गुफ्तगू का तीसरा हिस्सा, इतनी सारी मैंने चीजें बयान की हैं, अब हम इसमें से निकलेंगे कैसे? ये दूसरे की इस्लाह का वक्त नहीं है। फितनों के दौर में आलू सुन्ना वल जमा का मनज क्या है? किसकी इस्लाह करनी है? अपनी। क्या हम मजहबी लोगों में जिनसी बदआमालियां निकल चुकी? क्या हलाल और हराम का फर्क हमने इख्तियार कर लिया? क्या हमारा ईमान वो म्यारी हो चुका है? क्या हमारा अखलाक इतना उम्दा कि लोग हमारे अखलाक की खुशबू से मुसलमान हो? ये वो कोताहियां हमारे अंदर, ईमान नहीं, किरदार नहीं, रिज़्क़े हलाल नहीं। हर दूसरा अहले हदीस अहले सुन्नत पाकिस्तानी रातों रात अमीर होना चाहता है। अब आज से पहले मैं एक मिसाल देता हूं, सिर्फ 20 साल पीछे चले जाएं, हमारे मुआशरे में गरीब आदमी किसको समझा जाता था? जड़ा लस्सी मांग के ले आउंदा। अमीर का घर, मिडल मैन, गरीब, सारे दे घर मझ सी, सारे दे घर तंदूरी सी, सारे दे घर अचार सी, सारे दे घर देसी अंडे सन। इन्ना चौका फर्क है ही नहीं। हमारा तमद्दुन मुआशरा तहजीब करीब करीब थी। अब क्या है? अब फलाना टाउन है, वो 15-20 साल पुराना हो गया है, उससे मालदार वो अगला टाउन है, उससे मालदार वो अगला टाउन है, उससे मालदार वो अगला टाउन है। ये भी काफरों का तर्ज स्टाइल जिंदगी रहने का, ये इस्लामी नहीं है। इस्लामी क्या है कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये दरमियाना है, उसके बारे में पता है भाई उसके घर में आंटी पक रही है नहीं पक रही, बीमार है, उसकी बच्ची की शादी हो रही है नहीं हो रही। ये इसका हल है। ये इसका क्या है? हल। हमारा ईमान, हमारा किरदार, और फिर रिज़्क़े हलाल, इबादत, हुकूक और अखलाक़े हसना। जब तक इनफरादी हम इस्लाह ना करें और शैतान के मुकाबला में मोर्चों में डट कर जिसको अल्लाह के नबी ने रिबात कहा है उसको इख्तियार ना करें, नहीं सही हो सकते। अल्लाह की कसम नहीं। आदत बदलना पड़ेगी, तकब्बुर छोड़ना पड़ेगा, मनसब का, माल का, बरादरी का, हुस्न का छोड़ना पड़ेगा। वो तसव्वुर के कि सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवा। मैंने एक बंदा आंदा, हाफिज जी एक गल पूछा, ये बीबियां लंघ दियां उनको बंदा वेखे ना वेखे मौलवी जरूर देखते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है। उलमा सू के बारे में आप ऐसा कह सकते हैं। अदी बिन हातिम की बहन ने पूछा था अपने भाई से, और भाई ने उनसे क्या पूछा कि क्या तेरी इज्जत हया महफूज है? उसने कहा अल्लाह की कसम है तेरे घर के आंगन में मेरी इज्जत इस तरह महफूज नहीं जिस तरह रसूलुल्लाह के सहाबा में महफूज थे। उसकी इस गवाही पर पूरा कबीला मुसलमान हो गया। और मुझे इस म्यार का मौलवी दिखा दो, मैं सदके बारी टूट जाऊं। उलमाए मैं हक की बात नहीं कर रहा, अल्लाह ने मुझे दीन की तरफ लगाया। उलमाए हक की जूतियां उठाने, खिदमत करने की वजह से उसका फजल हुआ है हम पर, अल्लाह का फजल। उलमाए सू की बात करते हैं। मेरे भाइयों, अब आखिरी हिस्सा मेरी गुफ्तगू का वो क्या है? वो हम बात करते हैं मस्जिद अक्सा। आपने बचपन से लेकर आज तक मस्जिद अक्सा के बारे में ज्यादा नहीं, थोड़ा भी नहीं सुना। अब वो चंद बातें मैं करना चाहता हूं। मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है कि जिसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मस्जिद अक्सा के लफ्जों के साथ किया है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। इसकी फजीलत क्या है? अल्लाह हू अकबर। कोई बात अल्लाह हू अकबर।
20 के करीब मंसूस दलाइल हैं मस्जिद अक्सा की फजीलत पर। अब उनमें से चंद मैं जिक्र करता हूं। सबसे पहली हदीस, अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि रुए जमीन पर सबसे पहले अल्लाह का घर कौन सा? फरमाया मस्जिद हराम। उसके बाद फरमाया मस्जिद अक्सा। इन दोनों के दरमियान कितनी मुद्दत, कितने सालों का फर्क है? फरमाया 40 साल। कितने सालों का जी? दूसरी हदीस, सवाब की नीयत से जिन मसाजिद की तरफ सफर करना जायज ही नहीं बल्कि महबूब व मंदूब है, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा। तीसरी हदीस, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस जमीन और इस बुक़ा मुबारका के बारे में क्या इरशाद फरमाया? फरमाया कोड़े के बराबर जगह। ये जो खिड़की होती है ना, खिड़की लकड़ी का ताका और उसके अंदर जो एक लकीर होती है जिसमें से कुछ बारीक सा बाहर से नजर आ जाता है। फरमाया इतनी जगह के जिससे वो मस्जिद अक्सा को आंखों से देख ले, दुनिया और दुनिया के तमाम खजानों से अफजल। हज़रात चौथी हदीस, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से 3 दुआएं की। आपको पता है कि मस्जिद हराम के अंदर अगर नमाज पढ़े तो 1 लाख गुना या नमाजों का सवाब, मस्जिद नबवी में 1000। लेकिन मस्जिद नबवी मदीना की फजीलत मक्का की निस्बत ये भी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है अल्लाह मदीना में दुगनी बरकत कर दे। ये दुगनी बरकत जो है ये मदीना तो नबवी का शरफ। हज़रात मस्जिद अक्सा के अंदर 2 रकत पढ़ने का सवाब, नमाज पढ़ने का सवाब जितना मस्जिद नबवी के अंदर 1000 नमाज का सवाब है, इतना ही मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब है। अब हदीस के अंदर आता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, ये नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस सुनाई, अल्लाह ताला से 3 दुआएं की। पहली दुआ, या अल्लाह फैसला साजी का ऐसा मलका अता कर कि रुए जमीन पर कोई मेरे फैसले की तरह फैसला ना कर सके। रब्ब हबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, अल्लाह ऐसी बादशाह अता कर जो मेरे बाद किसी और को मिल ना सके। और तीसरी दुआ की, ठीक है, और तीसरी जो है वो दुआ क्या की? अल्लाह जो बंदा भी इस मस्जिद के अंदर 2 रकत पढ़े उसको गुनाहों से इस तरह पाक कर दे जिस तरह उसकी मां ने उसको आज जना है। हज़रात आप ये सुनकर भी हैरान होंगे, दज्जाल जो है वो मक्का में दाखिल हो सकता, मस्जिद हराम में नहीं दाखिल हो सकता, मस्जिद नबी में दाखिल नहीं हो सकता, मस्जिद तूर, जबले तूर के पास मस्जिद है वहां दाखिल नहीं हो सकता। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दज्जाल जो है वो मस्जिद अक्सा के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकता। मेरे भाइयों दोस्तों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 17 माह इसकी तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ी हैं, इसी वजह से इसको किबला अव्वल कहा जाता है। और यही वो मस्जिद है, मस्जिद मुबारक है कि नबी अलैहिस्सलाम की सदाकत को जांचने के लिए आप मिराज पर गए हैं, अच्छा गए हैं मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा की एक और फजीलत है, इमाम बुखारी ने सही बुखारी में बाब बांधा है, मैं ये भी सुनाना चाहता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मलकुल मौत आए, लंबी हदीस है, वो थप्पड़ मारने वाली। अच्छा जी, आप मेंढे पर हाथ रखें, नीचे जितने बाल हैं उतने साल, फिर मौत है। इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि बैतुल मकदस के अंदर मरने की तमन्ना करना ये जायज है, और इसी तरह ऐसे शहरों में यानी मक्का में, मदीना में, बैतुल मकदस में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या ख्वाहिश विश की थी कि मेरी मौत आए तो उस जमीन पर मौत आए, और इमाम बुखारी बाब लेकर आए।
मेरे भाइयों दोस्तों, मैं और आप अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें उस जगह पर नमाज नसीब फरमाए। आपको पता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने वहां नबियों की इमामत करवाई है, नबियों ने वहां पर नमाज पढ़ी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर 2 रकअतें अदा की। ये चंद बातें इख्तिसार से मैं अर्ज करना चाहता हूं। अब आखिर में हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है दुआ करना, हमारी जिम्मेदारी है उन तक अगर माली ताउन पहुंच सकता है बेघरों के साथ ताउन करना, अपने हाकिम पर दबाव डालना, गैरत और हया इसका तकाजा है कि आप फलस्तीनी मजलूमों और मखूरों के लिए खड़े हो जाए। और वहां जमाती तौर पे हम हमास और इस जैसी तंजीमों को मशवरा देते हैं कि जब वो आप पर मुसल्लत है और आप वहां पर मजबूर मखहूर मजलूम है तो ऐसी शुरलियां छोड़ना जो फजा में वो उड़ा दे, खत्म कर दे और फिर वो मजाइल मारते और आपके पास उनको रोकने के लिए प्रोटेक्शन भी नहीं है, काफिर हाकिम भी हो, उनके पास मुसल्ला कुव्वत हो। इसराइल का जो डिफेंस निजाम है दुनिया के 1 नंबर पे उसका शुमार होता है। अल्लाह की कुव्वतों के सामने कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ कुरान मजीद में बातें कही हैं, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तैयारी करते थे, हुक्म है वअइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा। इन अहकाम को पसे पुश डालकर आ बैल मुझे मार और प्रॉक्सी वार और इस तरह की कमजोर लड़ाई के 70,000 बंदा बेघर हो जाए, 300 अफराद शहीद हो जाए और इसी तरह कश्मीर है आपके सामने, 70 सालों से वहां के मुसलमान पिट रहे हैं, मार खा रहे हैं, कोई नतीजा निकल रहा है? उम्मत मर रही है, उम्मत नुकसान हो रहा है, बेटियों का, बच्चों का। पूरी दुनिया के काफिरों से एक मुसलमान की हुर्मत ज्यादा है। अल्लाह के लिए इसको समझे, उनकी मसनूआत का बाइकाट करें। और जहां से मैंने अपनी बयान तकरीर को शुरू किया है वो क्या है? लुइनल्लज़ीना कफरू मिन बनी इसराइल, जालिम जो काफिर है ना उनके खिलाफ लानत मांगना, हर काफिर के बारे में नहीं कि या अल्लाह काफिरों तबाह कर दे, ये इस्लाम नहीं कहता। जो जालिम है, मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, गासिब है, जालिम है, ऐ अल्लाह ऐसे यहूदियों को निस्तो नबूद फरमा। ये दुआएं करने और ये बात ज़हन में रख ले, अगर आप में कोई ऐसा बंदा बैठा है कि जिसने अभी तक उनके लिए दुआ नहीं की या उसके दिल में दर्द नहीं है, वो अपने ईमान की फिक्र करे, इस्लाम की फिक्र करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुसलमान एक जिस्म की तरह है, अगर एक उज़्व को तकलीफ है तो पूरे बदन को तकलीफ है। और हम अपनी इनफिरादी इस्लाह अहलुल सुन्ना वल जमा मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के मनज पर अपने उलमा से, ये जो असातीन बड़े बड़े अफराद यहाँ पर बैठे हैं, इनसे दीन सीखें, समझें, पढ़ें, उस पर अमल करें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुअमिनीन वल मुअमिनात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। ऐ अल्लाह, आज का ये प्रोग्राम करने वाले, करवाने वाले, माली तामुन करने वाले, आने वाले सब पे अपनी रहमतें फरमा। अल्लाह हमारे वालिदैन पर रहमतें फरमा, हमारे बूढ़ों पर रहमतें फरमा। अल्लाह जहाँ भी मुसलमान मजबूर मखहूर मजलूम है, फ़लस्तीनियों की, कश्मीरियों की, अल्लाह अफगानियों की, इराकियों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह किताब व सुन्नत पर अमल करने वालों की हिफाजत फरमा। अल्लाह अपनी गैब से इनकी मदद फरमा, रूहुल कुदुस से इनकी मदद फरमा। परवरदिगार बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। अल्लाह जो रिज़्क़ की तंगी का शिकार है उनके रिज़्क़ को कुशादा फरमा। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान समेत मुसलमान मुल्कों, शहरों, बस्तियों, मोहल्लों की हिफाजत फरमा। अल्लाह मुसलमानों के हुक्मरानों को पेशानी से पकड़ कर सिराते मुस्तकीम पर चला। अल्लाह हमारी मईशतों को मुस्तहकम फरमा। अल्लाह हमारी मईशत को मुस्तहकम फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।